करेंगे। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है आप गवाह हों। आप गवाही देने के लिए बुलाए और चुने गए हों। पहली करंती उसकी पहली अध्याय और 6वां वचन, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय और 10 से लेकर 16 वचन आप निकालें। निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय 10 से लेकर 16 वचन। सबसे पहले हम जो हैं वो पहली करंती उसकी पहली अध्याय और 6वां वचन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय और 10 से लेकर 16 वचन पढ़ेंगे। आप जब कोर्ट के कामकाजों के प्रति जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि गवाही कितना महत्व रखती है। और हम देखते कोर्ट के अंदर गवाह का महत्व बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि गवाह वो होता है जो किसी संशयित आरोपी को या गुनहगार को निर्दोष या गुनहगार साबित करता है। गवाह वो सत्य घटना के आंखों देखा या अनुभव किया हुआ व्यक्ति होता है, जो उस गवाही को घोषित करता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सत्य है, और उसके द्वारा वो सच्चाई को स्थापित करता है। और प्रिय भाई और बहनों, गवाही महत्व रखती है। और कितने लोग जानते हैं मसीह जीवन के अंदर तुम और मैं गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। तुम और मैं बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार, उसके क्रूस, उसके बलिदान और उसके पुनरुत्थान के गवाह बने। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप गवाह हो और आपकी गवाही इस दुनिया को बदल सकती है और आप उसके लिए चुने गए हो। आइए इन वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे गवाह के महत्व के बारे में। निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय 10 से लेकर 16 वचन। सबसे पहले मैं इन्हीं वचनों को पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं पहली करंती उसकी पहली अध्याय 6वें वचन को पढ़ूँगा। आइए मेरे साथ निकालें निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय 10 से लेकर 16 वचन। यहाँ पर वाचा के संदूक के बारे में कहा गया है। ध्यान दीजिए, वाचा का संदूक इसे कहा गया है लेकिन शीर्षक में, लेकिन इसे साक्षी का संदूक या द आर्क ऑफ द टेस्टमनी भी कहा जाता है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर से मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने के बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े, दूसरी और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर में कड़ों में डालना, जिससे उसके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़े में लगे हो और उससे अलग न किए जाए, और जो साक्षी पत्र मैं तुम्हें दूंगा उसी संदूक में रखना। आइए हम पढ़ेंगे पहली करंती उसकी पहली अध्याय और 6वां वचन, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इन वचनों के लिए। तो हमसे बात है, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता, लोग आशीष और सामर्थ को पाए। तेरी मदद हम सभी को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। आज जो प्रचार और बाइबल स्टडी मैं आपके बीच में लेने वाला हूँ उसका विषय है आप गवाह हो। आप गवाह देने के लिए बुलाए गए हो। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, वाचा का संदूक किसे दर्शाता है। वाचा का संदूक ये दर्शाता है कि आप गवाह हो। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो प्रिय भाई और बहनों, खास करके निर्गमन उसकी 25वीं अध्याय 10 से लेकर 16 वचन, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वो एक संदूक बनाए। और आप देखते हो इज़राइल की इतिहास के अंदर इस संदूक का असाधारण या अनन्य साधारण महत्व है। हम बाइबल जब पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करने के लिए बनाया गया था। संदूक परम पवित्र स्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग था।
जिसके ढक्कनों के ऊपर 2 करूबीम लगाए हुए थे और उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का तेज प्रकट होता था। जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको पता चलेगा परमेश्वर का तेज इस संदूक पर उतरता था और परमेश्वर जो है इस संदूक के तेज के मध्य से ही मूसा से बातें करता था। और परमेश्वर ने बहुत सी जो आज्ञाएं है इस संदूक के द्वारा ही उसके तेज को प्रकट करके परम पवित्र स्थान से मूसा से बातें करते हुए दी। हम पढ़ते सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने इन सभी चीज़ों को मूसा पे प्रकट किया, 10 आज्ञाएं और किस प्रकार से निवास मंडप को बनाना है। लेकिन उसके आगे जब उन्होंने यात्रा को आरंभ किया संदूक के द्वारा ही परमेश्वर ने मूसा से बातें की। और इसीलिए इस जो संदूक को साक्षी का या वाचा का या टेस्टिमनी का संदूक कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति की गवाही जो है इस संदूक के द्वारा परमेश्वर मूसा और मूसा के द्वारा लोगों पर प्रकट करता था। इब्रानी उसकी 9वीं अध्याय और 4वां वचन बताता है इस संदूक के अंदर 10 आज्ञाओं की पट्टियाँ थी। इस संदूक के अंदर फली फूली हुई अहरोन की लाठी थी और मन्ना थे। और प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र हमें बताती हैं कि परमेश्वर जो इस्राएल की यात्रा के दौरान और कनान के ऊपर विजय के दौरान उसने जो अपनी सामर्थ है इस संदूक के द्वारा प्रकट की। ये संदूक एक जरिया था, एक प्रतीक था जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को लोगों पर प्रकट करता था। किस प्रकार से परमेश्वर का तेज जो है निवास मंडप के अंदर इस संदूक से ऊपर उठता और प्रिय भाई और बहनों इजराइल लोग को मार्गदर्शन करता ताकि वे जंगल के मध्य में से यात्रा करें। हम बाइबल के अंदर पढ़ते कैसे यरदन के 2 भाग हुए और किस प्रकार से परमेश्वर ने यरीहो पर विजय हासिल करवाई। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते इजराइल के जीवन के अंदर संदूक का महत्व था और इसीलिए जब भी लड़ाई और युद्ध होते वे संदूक को सबसे आगे रखते ताकि परमेश्वर जो है उन्हें अपनी उपस्थिति के द्वारा उस युद्ध के अंदर विजय दे। ध्यान दीजिए साक्षी का जो संदूक है सामर्थशाली मसीह जीवन का प्रतीक है। ये मसीह व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर से लेकर चलता है। आप देखते हो परमेश्वर ने किस प्रकार से इसे बनाने के लिए कहा बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। बबूल की लकड़ी प्रिय भाई और बहनों जब हम इसके बारे में खोजबीन करते हैं बबूल एक काटेरी या कांटे वाला वृक्ष होता है जो ज़्यादा करके आप रास्तों के किनारे पर जब आप ट्रेन से यात्रा करते हो, हम लोग बैंगलोर में जाते समय लगभग 24 घंटों की ट्रेन की यात्रा करते हैं या जब आप हाईवे से जाते हो हम भारत देश के अंदर इस बबूल की वृक्षों को काटेरी झाड़ियों को हम उसे झाड़ियों कहते हैं साधारण रीति से देखते हैं। एक साधारण झाड़ है जिसे ज़्यादा उपयोग में नहीं लेकर आया जाता है। लोग इसके पास जाने से डरते हैं क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं। ये ना जी परमेश्वर उस लकड़ी को लेने के लिए कहता है एक साधारण झाड़, लेकिन परमेश्वर उस बबूल की लकड़ियों को लेकर उससे संदूक के ढांचे को बनाने के लिए कहता है और उस पर सोने से मनवाने के लिए कहा जाता है। पहली करंथियों उसकी 1 अध्याय 26 और 27 वचन। आइए मेरे साथ पढ़े 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 26 to 27। ए भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे। हम विलियम कैरी के बारे में जानते हैं प्रिय भाई और बहनों, जो जिसे मिशन या मिशनरियों का पितामह कहा जाता है, जिसने प्रिय भाई और बहनों अपने देश से बाहर निकल कर परमेश्वर की सेवा और सुसमाचार प्रचार किया। जब उसकी बुलाहट के बारे में हम सुनते हैं, वो एक साधारण जूतों को सीने वाला था, वो जूतों की दुकान में काम करता था, लेकिन एक सभा के अंदर उसने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया और उसने अपने हाथ को ऊपर किया। प्रिय भाई और बहनों, और वो भारत में आया जिसने भारत के अंदर
कलकत्ता और प्रिय भाइयों और बहनों जो भारत के अंदर सुसमाचार के बीजों को उसने रोया। आज हमारे हाथ में जो बाइबल है प्रिय भाइयों और बहनों, विलियम केरी ने सबसे पहले उसे अनुवाद करना आरंभ किया। हर एक भाषा में, मराठी, हिंदी, तमिल और भारत के सभी भाषाओं का उसने अभ्यास किया। लेकिन आप सोच सकते हो, एक साधारण एक जूते सीने वाला एक साधारण से लड़के को परमेश्वर ने चुना। पौलुस यहाँ पर यही कहता है, भाइयों अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचिए। परमेश्वर हम पापियों को चुनता है, हमारा उद्धार करता है, हमें प्रिय भाइयों और बहनों वो बचाता है और एक नई सृष्टि बनाता है। और ध्यान दीजिए, परमेश्वर का इसके पीछे उद्देश्य है। यदि आप अपने जीवन के बारे में सोचते होंगे, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कई बार लोग सोचते हैं मैं अनपढ़ हूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतना धनवान नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा संपत्ति नहीं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मेरे ज्ञान में कमी है, मैं ज़्यादा बाइबल स्टडी नहीं किया हूँ, या मैंने कोई डिग्री, बाइबल की डिग्री हासिल नहीं की है, मैं कैसे गवाही बनूंगा, मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूँगा, मुझे बोलना नहीं आता। कई बार हम अपने आप को कम सोचते। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने क्या किया, उस बबूल की लकड़ी को लेने के लिए कहा, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता है। कोई नहीं सोचता कि इसका हम कुछ उपयोग करें। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर उसे लेता है और परमेश्वर, बाइबल बताती उसको 11वें वचन में 25वां अध्याय, चौके सोने से भीतर और बाहर मरवाना। और ध्यान दीजिए, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता, यीशु का लहू, उसकी धार्मिकता के द्वारा तुम्हें और मुझे मंडित करता है। आमीन। तुम और मैं वास्तव में देखें तो कुछ भी नहीं है, तुम और मैं वास्तव में देखें तो शून्य है, तुम और मैं वास्तव में देखें तो ज्ञानवान नहीं होगे, तुम और मैं वास्तव में देखें निर्धन होगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ के ओर गौर करोगे तो प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं कीमती बन जाते हैं। यदि आपका उद्धार हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मसीह भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की दृष्टि से कीमती हो और परमेश्वर उसकी उपस्थिति के द्वारा आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पर आप उसकी साक्षी बनो, जहाँ पर आप उसकी गवाही बनो, जहाँ पर आप उसके नाम को लोगों के बीच में फैलाओ। और ध्यान दीजिए, यही होता है। आप देखते हो मरकुस उसकी पहली अध्याय 17 वचन के अंदर, साधारण मछुआरे लोग जो थके हैं, जो दैनिक जीवन के अंदर तुम्हारे मेरे समान रोज की समस्याओं का सामना करते, उन्हें प्रश्न था कि आज हम क्या खाएंगे, क्योंकि आज हमने पूरा दिन मेहनत की है लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रभु यीशु उनके जीवन में आता है, उनके जीवन में चमत्कार करता है और वो उन्हें बुलाहट देता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। जी, कितनी महान और कितना सामर्थ्यशाली स्टेटमेंट, वाक्य है। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे आओ। उन साधारण मछुओं से, उम्मती जो साधारण टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला था, यीशु से कहता है मेरे पीछे हो ले। आमीन। आप सोचते होंगे इस दुनिया के अंदर मैं बहुत ही छोटा सा हूँ, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने विलियम केरी को चुना ताकि भारत के अंदर आकर वो भारत के लिए, हजारों लोगों, लाखों लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। आप रेनाल्ड बोनके की गवाही देख सकते हो। प्रिय भाई और बहन, एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना ताकि अफ्रीका में और देश विदेश में वो गवाही, एक साक्ष्य बने। आप पास्टर वाइमन मिचेल की गवाही सुन सकते हो। आमीन। किस प्रकार से वे एक दुखी और पीड़ित व्यक्ति थे, उनके जीवन में आशा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उद्धार पाया। और ध्यान दीजिए, इस बुलाहट को उन्होंने सुना। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जब उन्होंने उद्धार पाया, प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आई और उन्होंने इस बुलाहट को समझा। आप देख सकते हो प्रेस कार्ड के द्वारा आज जो फेलोशिप है कितनी बढ़ चुकी है। दुनिया के कोने कोने में चर्च प्लान किए जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। क्या आप सोचते हो परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल कर सकता है? परमेश्वर आपको लेकर
देश और विदेश को बदल सकता है। हाँ जी, यहाँ पर बबुल की लकड़ी को बदलकर एक साक्षी का संदूक बनाया गया है, एक गवाही का संदूक, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। क्या आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसी गवाही दूंगा, मैं क्या बताऊंगा? ये ना जी, परमेश्वर आपको अंदर से और बाहर से चौके सोने से मंडित करता है। उसकी पवित्र आत्मा इसीलिए दी गई है, इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों आपको पास्टर्स दिए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए चर्च रखा है, इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के रूप में तुम्हारे और मेरे पास है, ताकि तुम और मैं उसकी गवाही के लिए तैयार हो। और इसीलिए पहली स्टेप कि आप अपने आप को उस बुलाहट के लिए देते हो। बता लीजिए, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मुझे याद है जब मैं 5वीं या 6वीं में रहूँगा और हमारे यहाँ पर कैंपस क्रूसेड वाले लोग आए थे और उन्होंने 1 या 2 दिन की शिविर ली थी, सेशन लिया था, और उस सेशन के अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे हम गवाही को बताएं। उन्होंने हमें एक 4 पन्ने की छोटी सी बुकलेट दी थी, जिसके अंदर 4 मुद्दे थे जो आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना था। और मैं 4वीं और 5वीं कक्षा में रहूँगा, और या उसी दौर छोटा ही था मैं। और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बस स्टैंड पे गया और मैंने वहाँ पर एक आदमी को प्रभु यीशु के बारे में गवाही बताई। और जब उसने उस गवाही को सुना और जैसे उस पन्ने में लिखा था मैंने उसे पढ़ा, बाय हार्ट किया और वैसे ही उसे बताया। और जब उसने उसे सुना उसके मन में कुछ तो भी, उसने कहा इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद करोगे? और हाँ जी प्रिय भाई और बहनों, उसे मैंने न्यू टेस्टमेंट दिया। मैं वहाँ पर बच्चा ही था, प्रभु ने मेरा उपयोग किया ताकि उस व्यक्ति को मैं गवाही बता सकूँ। हाँ जी, प्रभु आपका भी उपयोग करना चाहता है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला वो है, आपकी गवाही सामर्थ प्रकट करती है। इब्रानी उसकी 9वीं अध्याय और 4वां वचन, सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्दबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थी। यहाँ पर इब्रानी का जो लेखक है वो बताता है कि वाचा के संदूक में क्या था। उसमें 3 चीज़ें थी। उसमें एक मन्ना था और उसमें हारून की छड़ी थी जो फली और फूली हुई थी, और उसमें वाचा की पट्टियाँ थी। ध्यान देने योग्य बात क्या है, जब परमेश्वर हमें चुनता है तब वो हमारे जीवनों को उसकी बेहतरीन बातों से भरता है। जब आप उसकी बुलाहट की ओर ध्यान देते हो, यहाँ पर पौलुस यही कहता है। जब आप पढ़ते हो पहली कुरिन्थियों 1:26-27 वचन, वो कहता है न तो तुम ज्ञानवान थे, न तो सामर्थी थे, न तो कुलीन थे, लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि धनवानों को या बलवानों को निष्क्रिय करे। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा। आपने बाइबल स्टडी की होगी, आपने या डिग्री हासिल की होगी, या आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जब आपको गवाही बनाता है उसकी सामर्थ के बिना आपकी जीवन की जो गवाही है या आपकी जो साक्ष्य हैं वो मायने नहीं रखती। और इसीलिए परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारी गवाही को और भी मजबूत बनाती है और स्थापित करती है, ताकि लोग जो हैं उस पर विश्वास करें और वे परमेश्वर के पीछे हो रहे। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारी गवाही को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि क्या हमारी गवाही को सामर्थी और मजबूत बना सकता है, क्या हमारी गवाही के द्वारा सामर्थ प्रकट कर सकता है। और इसीलिए जब आप उस संदूक की ओर ध्यान दोगे, बाइबल हमें बताती संदूक के अंदर 3 चीज़ों को रखा गया था जो सामर्थी मसीह जीवन का प्रतीक है, और उन 3 चीज़ों के बारे में अभी हम गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है हारून की फली फूली हुई लाठी।
प्रिय भाई और बहनों, हारून की जो फली फूली हुई लाठी है वो परमेश्वर की बुलाहट को हमारे जीवन में दर्शाता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जब हारून को चुना था, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते, वहाँ पर कुछ लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने कहा क्या हारून को ही चुना है, क्या लेवी गोत्रों को ही चुना है, लेवी गोत्रों में क्या हारून को ही चुना गया है, क्या हमको नहीं चुना गया। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बलवा किया और तब परमेश्वर ने हर एक गोत्रों में से 12 लोगों को लिया और प्रिय भाई और बहनों, उनके अंदर से जो चुने हुए लोग हैं उन्हें लाठी लेकर आने के लिए कहा गया और जिसकी लाठी पर परमेश्वर जो है एक रात में पत्ते और फल उगाएगा, वही चुना हुआ है। ये वहाँ पर दर्शक रीति से परमेश्वर ने उन्हें बताया। हम देखते हैं परमेश्वर ने वहाँ पर चमत्कार किया, हारून की लाठी जो है उसे पत्ते आए और वो फली, आमीन। और परमेश्वर ने उस लाठी को उस संदूक के अंदर रखने के लिए कहा। आपका जीवन परमेश्वर का गवाही का संदूक है, आप परमेश्वर की गवाही के संदूक हो। और ध्यान दीजिए, आपके जीवन में क्या दिखाई देता है, वो बुलाहट दिखाई देती है कि आप चुने हुए हो। दूसरा, आपका जीवन फलवंत दिखाई देता है, आपके अंदर मसीह के फल आते हैं, पवित्र आत्मा के फल, एक कैरेक्टर, एक चेंज, एक स्वभाव आपके अंदर आता है जो आपके गवाही को मजबूत करता है। गलाती उसकी 5वीं अध्याय 22 और 23 वचन, आइए मेरे साथ निकाले। गलाती उसकी 5वीं अध्याय 22 और 23 वचन, यहाँ पर तुमसे और मुझसे क्या बातें करें, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, जब आप गवाही देते हो, आपका जीवन गवाही भरा होता है, आपके जीवन में ये फल होना बहुत ही जरूरी है। ये जो फल हैं आपके जीवन को मजबूत बनाते हैं। यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना है और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल ले आती है। आपका जीवन मसीह के अंदर बना हुआ होना चाहिए, मजबूत। दैवी बुलाहट जो आपको प्राप्त हुई, भले आप साधारण हो, लेकिन ध्यान दीजिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आप साधारण से असाधारण में बदल जाते हो और आपका जीवन पहले के समान नहीं रहता, बल्कि अब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। अब आप केवल बबुल की लकड़ी नहीं हो, लेकिन अंदर से और बाहर से परमेश्वर के दैवत्व या परमेश्वर के स्वभाव और गुणों से आप बन जाते हो, क्योंकि आप बदले हुए हो, आपका उद्धार हुआ है। यीशु के लहू ने आपको धोकर शुद्ध किया है और आपके जीवन से फल दिखाई देते हैं। वो लाठी अधिकार को दर्शाती है, आपके जीवन में अभी अधिकार है और इसीलिए आपकी गवाही साधारण नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आप केवल जाकर एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, ये अच्छा साबुन है, इसे लीजिए, आप इसे लगाओगे तो आप गोरे बन जाओगे। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, वहाँ पर कोई भी शाश्वती नहीं होती, कोई भी गारंटी नहीं होती है कि वो साबुन आप लगाने के बाद गोरे बनोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप मसीह के गवाह बनते हो, आपके पास वो अधिकार होता है। वो लकड़ी जब हारून ने ऊँची उठाई, वहाँ पर चमत्कार हुए। प्रिय भाई और बहन, तुम और मैं परमेश्वर की उस बुलाहट से भर जाते हैं, उस अभिषेक से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो हमारे अंदर सामर्थ्य उपजाता है। परमेश्वर का वचन कहता है और तुम और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय 8वां वचन, और तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर फल ले आता है। दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है वो है मन्ना। आमीन। क्या आप सोचते हो मन्ना? ये परमेश्वर के ऊपर की हमारी निर्भरता को दिखाता है। निर्भर होना, परमेश्वर पे डिपेंड होना, परमेश्वर पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना, विश्वास करना। क्या आप जानते हो जब इजराइल लोग जंगल में सफ़र कर रहे थे, उन्हें खाने पीने की कमी थी और परमेश्वर ने वहाँ पर स्वर्ग से मन्ना बरसाया और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। है जी, हम बबुल की लकड़ी के समान साधारण हो गए। बबुल की लकड़ी के बारे में मैं पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं ये स्टेटमेंट किसका है, लेकिन ये बहुत ही सामर्थ्यशाली स्टेटमेंट, पास्टर कैम्बल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, उनकी किसी प्रचार के अंदर ये स्टेटमेंट मैंने कभी सुना था और स्टेटमेंट ऐसा था कि बबुल की लकड़ी किसी भी स्थान पे, जगत के कोने में कहीं पर भी आप जाओ,
बीच में मैं एक वीडियो देख रहा था अमेरिका का, और वहाँ पर भी बबूल का झाड़ मुझे दिखाई दिया। जगत के किसी भी कोने पे आप जाओ, कम से कम पानी के अंदर ये जीती है, कहीं पर भी ये आपको मिलेगी, कहीं पर भी मिलेगी। प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारा और मेरा मसीह जीवन जो है वो इसी प्रकार का गवाह, हम कहीं पर भी जगत के कोने कोने तक गवाह बनते हैं, और इस गवाह के लिए हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है कहीं पर भी, आमीन, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी। प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारा जीवन देखेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रयोजन होता है। यहोवा यीरे, परमेश्वर का दैवी पुरोठा जिसे हम कहते हैं मराठी में, या प्रोविजन हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, परमेश्वर हमारे जीवन को चिंता मुक्त करता है। मुझे पता है, एक दिन एक भाई मेरे घर पे आया, लगभग 99 की ये बात है, और मैं परमेश्वर की सेवकाई में प्रथम आया था, और मैंने गवाही देना चालू किया था, लोगों को मैं सुसमाचार प्रचार करता था। लेकिन मेरा घर बहुत ही टूटा फूटा हुआ था पतरे का, और हमारे घर में मेरे चाचा और मेरे पिताजी पियक्कड़ थे, और वे हमेशा झगड़ा करते थे, और बहुत सारी घटिया हमारे जीवन के अंदर उस समय रहती थी। लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, और उस घटी के बीच में हम प्रभु की गवाही बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चेहरे आनंदित थे, हमारे चेहरे के ऊपर बिल्कुल चिंता नहीं थी, मेरे और मेरे माँ के। और वहाँ पर वो व्यक्ति मेरे पास आता है, वो कहता है, आपके जीवन में हम परमेश्वर की शांति देखते हैं। प्रिय भाई और बहन, ये बहुत ही आवश्यक है, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे। मैंने देखा है मेरे जीवन के अंदर, जब भी मेरे जीवन में घटी आई, बहुत सारे प्रश्न आए, परमेश्वर ने मेरी हर एक ज़रूरत और घटियों को पूरा किया। और क्या आप जानते हो, परमेश्वर आपकी जीवन की घटी और ज़रूरतों को भी पूरा करने की सामर्थ रखता है। न केवल आपके, बल्कि उन लोगों के भी जिन पर आप गवाह बनते हो। आमीन। प्रिय भाई और बहन, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो घटियों में हो गए। आमीन। जब आप उनको सुसमाचार सुनाओगे, कदाचित वो बीमार हो गए, कदाचित उनके जीवन के अंदर पैसों की कमी होगी, कदाचित वे कर्जे में हो गए, कदाचित प्रिय भाई और बहन उनके परिवार में समस्याएं होगी, झगड़े हो गए, वे जॉब में स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके शादीशुदा जीवन के अंदर तकलीफें होगी। लेकिन ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, वो देने वाला है, वो जीवनों को बदलने वाला है। और हमारे पास ये मन्ना है हमारे अंदर, हम कह सकते हैं प्रभु ये आपको देना चाहता है। वो आपके शादीशुदा जीवन को ठीक करना चाहता है, वो आपकी घटियों को दूर करना चाहता है, वो आपके कर्जों को दूर करना चाहता है, वो आपके बीमारियों को दूर करना चाहता है। आमीन। दैवी निर्भरता और प्रोविज़न, परमेश्वर लोगों के जीवन में क्या कर सकता है, ये हमारे अंदर से लोगों को प्रकट होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, 10 आज्ञाओं की पट्टियाँ, वाचा की पट्टियाँ, इसमें 10 आज्ञाएँ लिखी हुई थी। ये बताता है कि मसीह जीवन वचनों के दायरों में चलता है, मसीह जीवन परमेश्वर के वचन आधारित होता है। और प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन पे आधारित जीवन जीते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन के अंदर। प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह का गवाह, सुसमाचारक यदि परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता है तो उसकी गवाही निष्क्रिय है। लोग हमारे जीवनों को देखते हैं। जब आप प्रेरितों की, जब आप पतरस की पत्री को पढ़ते हो, पहली पत्री के अंदर पतरस बताता है कि तुम्हारा चाल चलन उन पे गवाह हो, और वे तुम्हारे चाल चलन के द्वारा मसीह को जाने। वो स्त्रियों के लिए लिखता है, पत्नियों के लिए लिखता है। ये सच है प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारा और मेरा चाल चलन जब वचनानुसार होता है, तुम और मैं एक सामर्थी गवाह बनते। लोग जो हम बता रहे वे हमारे जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, और ये बहुत ही जरूरी। प्रिय भाई और बहनों, मसीह गवाह मसीह को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हम मसीह के गवाह हैं, हम उसके गवाह को लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, हमारी गवाही लोगों के जीवन को बदलती हैं, साथ ही साथ लोग हमारे जीवनों को भी देखते हैं। क्या हम
परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं। ये इफ़ेक्ट करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे नए लोगों को देखा है जो चर्च में पहली बार आए, उन्होंने उद्धार पाया और कदाचित उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं और मसीह लोगों को दारू पीता हुआ देखते, तंबाकू खाता हुआ देखते हैं, या गाली करते हुए अपनी पत्नी को पीटते हुए देखते हैं, या कुछ अधर्म करते हुए देखते हैं, प्रिय भाई और बहनों, वे खचित होते हैं। मेरे एरिया के अंदर में कुछ लोगों को, जब मैं नया परमेश्वर के उद्धार में बढ़ रहा था और मैं सेवकाई के अंदर बढ़ रहा था, मैं गवाही देता था। आमीन। और जब मैं हमारे एरिया के अंदर जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, मैं यीशु की गवाही दे रहा था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो लोग देख जो प्रार्थना करते, चर्च जाते, वे लोगों को देख, वो तुम्हारे बाजू वाले मसीह लोगों को देख, वो तो जुआ खेलता है, वो तो शराब पीता है, वो अपनी पत्नी को पीटता है। और ध्यान दीजिए, मैं अपनी गवाही को उस पर स्थापित करने में असमर्थ उस समय दिखाई दी। आमीन। अभी मुझे पता है क्या बोलना है। आमीन। और ध्यान दीजिए, जब हमारा जीवन उनके सामने एक गवाह, एक साक्ष्य, ध्यान दीजिए, इसीलिए इसे साक्ष्य का संदूक कहा गया है। तुम और मैं लोगों के सामने जीवित साक्ष्य बनते हैं। जीवित साक्ष्य, जिंदा साक्ष्य, जो परमेश्वर की उपस्थिति को ढाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते कि परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। वो अभिषेक जो हारून के अंदर था, प्रिय भाई और बहनों, चुनाहट का, बुलाहट का और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का, वो हमारे अंदर से दिखाई देता है और लोग हमारी गवाही के द्वारा बदलते हैं। आखिर में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ विजयी गवाही। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, यहोशू की किताब खास करके, आप देखोगे संदूक जहाँ कहीं भी यहोशू की किताब में लेकर जाया गया, परमेश्वर ने कनान देश के अनेक भागों के अंदर इजरायलियों को विजय दी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था उन योद्धाओं के लिए कि वे साक्षी का जो संदूक है अपने साथ ले जाए। आप जब पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय 11वें वचन में, मेमने के लहू के कान और अपनी गवाही के वचन के कान उस पर जयवंत हुए। ये तीन चीज़ें यदि आपके जीवन में होगी, परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर के बुलाहट के प्रति सचेतता और परमेश्वर का वचन, आप एक विजयशाली गवाह बन सकते हो। जो मैंने अभी पिछले मुद्दे के अंदर आप सभी को बताया, आप देख सकते हो। यहोशू उसकी 3 अध्याय 8 से लेकर 15 वचन, आप घर पे इसे पढ़िए। यहोशू की 6वीं अध्याय पढ़िए। पहली शमूएल उसकी 5वीं और 6वीं अध्याय पढ़िए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप देखोगे जब संदूक लिए हुए याजक लोग यरदन की नदी में पैर रखते, नदी के 2 भाग हो जाते। आमीन। और नदी सूखी भूमि से वो चेला इजरायली योद्धा लोग कनान देश में प्रवेश करते हैं। आप देखोगे कनान देश के अंदर अनेक जातियों के अंदर भय छा जाता है और उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में है। आप पढ़ सकते हो पहली शमूएल उसकी 4 अध्याय 7वां वचन, जब संदूक योद्धाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में लाया गया, वहाँ पर बाइबल बताता है उस छावनी में पलिश्ती लोग डर गए। उन्होंने कहा उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आपको एक सामर्थशाली सुसमाचारक, आपको एक विजयशाली गवाह बनाता है। बाइबल बताती है वे मेमने के लहू के कान और अपनी गवाही के कान उस पर जयवंत हुए। है ना जी। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम केवल उस व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे होते हैं। हम उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे होते हैं उस शैतान से, उस दुरात्मा समूह से, उस पाप के जकड़न से जो शैतान ने पाप के द्वारा उन्हें जकड़ रखा है। हम उसके हाथों में से उसे छुड़ाने के लिए गवाह बने हुए थे। और जी परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो परमेश्वर के वचनाधारित है, हमें मदद करता है कि हम उस व्यक्ति को उस शैतान के चंगुल से छुड़ाएं। और इसीलिए आपकी गवाही, सोचिए क्यों मेरी गवाही सामर्थशाली नहीं हो सकती। कदाचित इन 3 चीज़ों की आपके अंदर कमी होगी। आपके जीवन में मन्ना की कमी होगी,
या उस लाठी की कमी होगी, या उन पट्टियों की कमी होगी जिसे मैंने बताया कि क्या है। सोचिए, क्या परमेश्वर के भरोसे की कमी आपके ऊपर है? बहुत से लोग गवाह बताते, लेकिन उनके अंदर भरोसा नहीं होता है कि लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उनका उद्धार हो गया या नहीं हो गया। आमीन। आप उद्धार देने वाले नहीं हो। आमीन। हम किसी को उद्धार नहीं देते, हम किसी को बदल नहीं सकते। मैं किसी को नहीं बदल सकता। मैं केवल एक पात्र हूँ। मैं केवल उन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। मैं अपने कामों करता हूँ, लेकिन परमेश्वर बदलने वाला है। क्या आपका परमेश्वर पे भरोसा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा है कि परमेश्वर ने जो आपसे कहा है कि मैं उसे लेकर जाऊंगा? क्या आप जानते हो, शैतान डरता है, उसकी छावनी में हाहाकार मच जाता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसके संदूक बनते हो वाचा के। कितना अद्भुत है। आमीन। परमेश्वर हमें एक विजयशाली जीवन में लेकर जाना चाहता है। ये संदूक प्रतीक है एक गवाह का, जो तुम और मैं हूँ। क्या आज आप मसीह के विजयशाली गवाह हैं? आमीन। मत सोचिए। आमीन। शैतान से मत डरिए। आमीन। परिस्थितियों से मत डरिए। आप मत सोचिए उसकी परिस्थिति बहुत भयानक है, उसकी बीमारी बहुत भयानक है। प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे और मेरे अंदर है, जो इस जगत में है, उससे बड़ा है। पहली यूहन्ना उसकी 3 अध्याय में कहा गया है। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, जो गवाही तुम और मैं लोगों को बांटने वाले हैं वो साधारण नहीं है। तुम और मैं जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम फिर से ज्ञानवान, ज्ञानहीन, निर्बल या निर्धन नहीं रह जाते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के हाथों में हो जाते, परमेश्वर आपको ट्रांसफर कर देता है। आमीन। एक बबूल की लकड़ी को जैसे सोने से अंदर से बाहर मरवाया जाता है, वैसे तुम और मैं एक सामर्थी हथियार में तब्दील हो जाते हैं, जो शैतान के कैंप में, शैतान के छावनी में हड़बड़ी मचा देता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसे थरथरा देती है। आप देख सकते हो, यहोशू की किताब पढ़िए। कई बार इजरायली लोग जब युद्ध करने जाते थे, उससे पहले ही जो शत्रु हैं भय से और डर से कंपित होकर गतप्राण हो जाते थे। आमीन। वे पूरी रीति से उनके अंदर की ताकत ही निकल जाती थी और इजराइल लोग आसानी से विजय प्राप्त करते थे। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति, जब आप उससे अपने जीवन को भर देते हो, जब आप उसे अपने जीवन में कार्य करने देते हो, उसके वचन की सामर्थ जब आप अपने जीवन के अंदर से प्रवाहित होने देते हो, आमीन, आप आसानी से लोगों के जीवन पे प्रभाव छोड़ सकते हो। आपकी गवाही लोगों को बदल सकती है। और बहुत ही ज़रूरी है आप इस बात के सामर्थ को समझें। क्या आप सोच रहे हो मैं साधारण हूँ? आमीन। मत सोचिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बदलता है और वो आपको सामर्थशाली हथियार बनाता है। बाइबल बताती है वो अपने दूतों को आग बनाता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थी है, विजयशाली गवाह। आमीन। क्या आप आज उसके गवाह हैं? आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आप इस स्थान पर हो, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है और पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, आप अपना हाथ इस स्थान पर उठा सकते हो। या कभी आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, लेकिन फिर से एक बार आप पाप में जीवन में लौट गए और प्रभु यीशु के निकट आना चाहते हो, आप अपना हाथ इस स्थान पर उठा सकते हो। ठीक है, मैं मसीह लोगों से बातें करता हूँ। क्या आपका जीवन साक्षी का जीवन है? परमेश्वर की उपस्थिति के साक्षी का, परमेश्वर की सामर्थ के साक्षी का, यीशु के लहू और उद्धार के साक्षी का गवाह का जीवन।
कि आप मसीह के गवाह हो। अपने जीवन को उस वाचा के संदूक से तुलना कीजिए और देखिए, अपने अंदर झांकिए। ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। मसीह लोगों, ये समय है कि हम अपने आप को दे। प्रभु आपको एक सामर्थी गवाह बनाना चाहता है। सोचिए, क्या आप अपने आप को एक साधारण समझते हो? आप सोचते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, हमारे फेलोशिप के अंदर परमेश्वर ने बहुत से लोगों को आज भी इस्तेमाल कर रहा है। हजारों लाखों लोगों को इस्तेमाल कर रहा है जो कभी ड्रग्स पीते थे, जो कभी एक रास्ते का जीवन जी रहे थे। मैं पास्टर आर्ची ब्राउन की गवाही सुन रहा था। वे ड्रग्स पीने वाले और ड्रग को बेचने वाले थे। उनका जीवन रास्ते के ऊपर का था। लेकिन आज परमेश्वर उन्हें सुसमाचार के लिए सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, चाहे आप कहीं से भी आए हों, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर और बाहर से उसके दैवी गुणों से भरता है। वो आपके उद्धार करके आपको बदलता है, आपको उसके पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भरता है। उसका वचन आपके जीवन से क्रियान्वित होता है और आप उसके सामर्थी गवाह बनते हैं। क्या आप सामर्थी गवाह बनने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। आइए हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। उस मन्ना के बारे में सोचिए। सोचिए, परमेश्वर आपके जीवन में है और वो आपकी हर एक चिंता दूर करता है। आपके जीवन में सभी बातें देता है जो आपको जरूरी है और वो आपके जीवन को एक गवाह बनाता है, ताकि आप धैर्य से उन ज़रूरतमंद लोगों को गवाही बता सको और उनके लिए भी उस मन्ने को उपलब्ध करा सको। सोचिए हारून की लाठी के बारे में जो साक्षी कोष में थे। प्रभु मेरे जीवन को अधिकार और सामर्थ्य से भर। प्रिय भाइयों और बहनों, समय है हम अपने आप को समर्पित करें। जो लोग पहली बार प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे प्रार्थना करें और बाकी सभी लोग अपने आप को समर्पित कीजिए और इन चीज़ों के लिए प्रभु को दीजिए। कहीं प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर और मेरा उद्धार कर। मेरे जीवन में आ और मुझे तेरा गवाह बना। तेरे लहू पर मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे पापों को धोकर शुद्ध करता है और मैं प्रभु करके तुझे अंगीकार करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को प्रकाशित करना चाहता है और आपको एक सामर्थशाली गवाह बनाना चाहता है। आइए हम अपने आप को देखें, आमीन। इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत ही ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के गवाह बनो। आप बोल्डली खड़े हो जाए, हाँ मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, उसने मुझे बदला है, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है, आमीन। आपके दोस्तों को उस गवाही की आवश्यकता है, आपके रिश्तेदारों को गवाही की आवश्यकता है, आपके दुकानदारों को, दूध वाले को, धोबी को, इस्त्री करने वाले को, भाजी वाले को, आपके काम पर आपके सहपाठियों को, आप जहाँ से यात्रा करते हो उन बस या टैक्सी या ट्रेन के अंदर उन यात्रियों को गवाही की आवश्यकता है और वो गवाह आप हो। आप उन तक प्रभु यीशु के उद्धार को लेकर जा सकते हैं। उसकी सामर्थ का परिचय आप ही करा सकते हैं। आइए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया। रिबारा शिका दियान
हीरा बारा ला ला बारा शाबा बारा दिया ला 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 ला। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। तेरी महिमा हो पिताजी, हालेलुया। तेरी प्रशंसा हो पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। तेरी प्रशंसा हो पिताजी, धन्यवाद, आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, ताली को बजाते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड। आई चर्च में आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। रविवार को फिर से एक बार हम इकट्ठा हो गए। रविवार सुबह आइडल बाइबल स्टडी है जो पास्टर पाकेराज कॉक्सटाउन चर्च के लिए लेते हैं और हम सभी उसके अंदर सहभागी हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो लिंक आपको मैंने दी है लाइव स्ट्रीम की, आप उस पर जाइए और रविवार सुबह मेरे ख्याल से 9 बजे आप एडल्ट बाइबल स्टडी जो है उसका भाग हो सकते हो। बहुत ही सामर्थशाली बाइबल स्टडी है इटर्निटी के ऊपर, इटर्निटी के बारे में या अनंतता के बारे में। उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा तेलुगु और इंग्लिश में यदि आप आराधना सुनना चाहते हो तो सुबह 9:45 पर कॉक्सटाउन जो हमारा मदर चर्च है उसके ऊपर लाइव या उसका प्रसारण होता है, तो आप उसे भी सुनिए। और तमिल के अंदर भी उसके बाद प्रचार होता है, आप उसे सुन सकते हो। और हिंदी में रविवार सुबह 11:45 के आसपास मैं फिर से एक बार लाइव होता हूँ हिंदी में, हमारी सभा होती है। तो मैं चाहूँगा थाने चर्च और हम सभी इसके लिए विश्वास योग्य रहेंगे और इस सभा में भाग लेंगे। आमीन। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो प्रचार आज आपने सुना है, एक साधारण बबुल की लकड़ी को लेकर परमेश्वर एक सामर्थशाली संदूक में तब्दील करता है और ये आपका जीवन दर्शाता है। और प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज वो संदूक हो और बहुत ही आवश्यक है कि आप जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने जीवन में से, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र के हो, आप अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाएं। आमीन। संदूक के बारे में बहुत कुछ बाइबल के अंदर लिखा है, आप उसे पढ़िए। पहले शमूएल उसकी 5वीं और 6वीं अध्याय को भी पढ़िए और आपको ये उत्साह पैदा करेगा। आमीन। मेरे प्रचार को फिर से एक बार आप सुनिए और देखिए प्रभु आपको उत्साहित करेगा। आमीन। उसके गवाह बनने के लिए आप उसके चुने हुए गवाह हो, ताकि आप उसकी सच्चाई को लोगों तक प्रकट करें। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि भाई और बहनों, मसीह लोगों, यीशु के बारे में लोगों को बताइए। रविवार को लोगों को आमंत्रित कीजिए ताकि वे यूट्यूब पे हमारा थेट जो प्रसारण है वो देख सकें और उनके जीवन में बदलाव आए और प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। मैं विश्वास करता हूँ कि सीरीज जो आपको उसके गवाह बनने के लिए, सुसमाचार के जीवन के लिए उत्साहित करेगी। अभी तक 3 प्रचार इससे पहले मैंने सुसमाचार विषय पे किए, उसे भी सुनिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। मॉर्निंग में हर सुबह जो पुरुष हैं वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बारे में जो भी जानकारी है मैंने आपको भेजी है, तो आप उनसे ज़रूर जुड़िए। प्रभु के राज्य में देने में और सभी बातों में विश्वास योग्य रहिए। बहुत ही अच्छी सीरीज है द 10 फाइनेंशियल कमांडमेंट्स। तो मैं चाहूँगा 10 आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई आज्ञाएँ, तो मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर सुनिए। प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए मैं प्रार्थना में समाप्त करना चाहूँगा। आइए मैं प्रार्थना, तो प्यारे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। तेरा वचन हम सबके जीवन में कार्य कर पिताजी, लोग आशीष और सामर्थ को पाए। तेरे पवित्र लहू में सभी को समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें।